गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 11 का जो वीडियो बनाएंगे और इसमें हम आपको बताएंगे प्रत्यास्था में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ आता है, वो है प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ। मतलब किस प्रकार ग्राफ बन सकता है। तो हमने एक बच्चे लोग क्या दे दिया आपके लिए, एक हमने यहाँ पर लोहे का या स्टील का तार लिया। किसका तार लिया? स्टील का। तारीख है 4 तो हमने सपोज करो ये एक तार है हमारे पास, ये तार हो गया। इस पर हम क्या करें बच्चे लोग, फोर्स लगाएंगे, इस पर भार लटकाएंगे। जब भार लटकाएंगे इसकी लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि होगी, लंबाई बढ़ेगी। जैसे रबड़ हम लेते हैं, रबड़ के में क्या करते हैं, उसमें थोड़ा भार लटकाते जाएं तो आप देखें रबड़ की लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। तो जो तार हमने जो ग्राफ ही बनाया है, यह ग्राफ स्टील के लिए है और स्टील का प्रतिबल और विकृति बीच ग्राफ है जो इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो क्या क्या इसमें है जरा देखें। कोई आप ताली, इसमें बेटा का एक शब्द होगा समानुपाती की सीमा। समानुपाती कुछ शब्द होते हैं। देखिए बच्चों, जब हम किसी जैसे कोई तार ले लिया, समझे इसको पहले, इस तार पर हमने क्या किया, भार लटकाया। भार समझ गए, M/G, MGIC को कहेंगे F। जब इसके भार के मान को बढ़ाते जाएंगे, आधा 1 किलो लटकाया, 1.5 किलो किया, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। आप देखेंगे बच्चों इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि होती जाएगी और लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई का जो भी अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ऐसा आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रतिबल और विकृति, बाहर देखो इसका एक कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगेगा उसको हम प्रतिबल कहेंगे, और लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई का जो भी अनुपात होगा उसको बच्चों लोग हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो इस प्रकार अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बीच हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होगा, ये आपके सामने है। देखें तो कोई भी रॉड ले लिए, धातु की छड़, स्टील की छड़ जिसकी प्रारंभिक लंबाई कुछ भी मान ली, प्रारंभिक लंबाई कुछ भी है, L है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, भार के मान को बढ़ाएंगे। प्रतिबल के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो बच्चों आप देखेंगे प्रतिबल के मान के धीरे बढ़ाते हैं तो विकृति भी बढ़ती है, जिसके लिए ग्राफ चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। अब इस चित्र के बारे में हम आपको थोड़ा बता दें कौन चीज क्या है। बेटा ए है, देखो एक शब्द मिलेगा आपको, समानुपाती की सीमा। क्या मिलेगा, समानुपाती की सीमा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो क्या लिखे बेटा, समानुपाती सीमा क्या होती है, जहां तक प्रतिबल लगाने पर विकृति समान रूप से बढ़ती जाए, समानुपाती की सीमा कहलाती है। समानुपाती की सीमा कहलाती है। तो चित्र में देखो रहा है O से ए क्या है बेटा, O से ए तक समान। चित्र में ए से या O से ए तक समानुपाती सीमा है, अच्छा ए है समानुपाती सीमा का बिंदु का, यहाँ पर इस बिंदु तक समानुपाती की सीमा रह सकती है। इसके आगे बच्चे लोग ये तो था सामान्य से, एक होता है
प्रत्यास्थता की सीमा, उसको भी बताते हैं। बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप देख सकते हैं। जहाँ प्रत्यास्थता की सीमा तो एक शब्द बदलेगा, जहाँ तक वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बरकरार या मौजूद बना रहे उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। जो बिंदु बी दिखाया गया ये प्रत्यास्थता सीमा को बताता है। तो एक शब्द मिलेगा इसमें बेटा, प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते चाहे तो, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, पीछे था, और अब है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्या लिखेगा, जहाँ तक या जिस बिंदु तक प्रत्यास्थता का गुण वस्तु में, तार में, क्षण में, जो भी हो, तार में किसका बेटा, तार में, वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण बना रहे, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, तो यहां पर बेटा चित्र में प्रत्यास्थता की सीमा बी है, तो बी बिंदु चित्र में बिंदु बी क्या बेटा, बिंदु जो बी है प्रत्यास्थता की सीमा को, प्रत्यास्थता की सीमा को प्रदर्शित करता है, सीमा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है अब, और वहां से नोट्स देखें बेटा, ओ से कहां तक बेटा, बी तक के भाग को क्या कहते हैं बच्चों लोग, इसको कहते हैं प्रत्यास्थ भाग, इलास्टिक क्षेत्र, प्रत्यास्थ भाग या इलास्टिक रीजन, REGION, तो प्लास्टिक इलास्टिक रीजन कहलाता, कहां से कहता बेटा, ओ से लेकर बी तक। अब आपने थोड़ा प्रतिबल बढ़ाया, देखिए अब प्रतिबल को थोड़ा बढ़ाने पर विकृति ज्यादा बढ़ती है। आप देखें ग्राफ को ध्यान से, विकृति देखिए, प्रतिबल आपका थोड़ा बढ़ा, इतना सा मात्र बढ़ा, इतना सा प्रतिबल, यहां से लेकर यहां तक, देखिए विकृति ढेर सारी बढ़ गई। तो क्या लिखेंगे, बढ़ाने पर विकृति ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा, तथा प्रतिबल कम करने पर, प्रतिबल कम करने पर भी तार पुनः या वस्तु पुनः प्रारंभिक स्थिति पर नहीं आ पाती, प्रारंभिक स्थिति पर नहीं आ पाती, मीन्स परमानेंट कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों लोग, वृद्धि हो जाती। ऐसा आप देख सकते हैं, चित्र को देखिए तो आपको दिखाई दे जाएगी, परमानेंट विकृति आपको प्राप्त हो जा रही है, ऐसा आपने देखा होगा। तो इस प्रकार विकृत हो जाता है, तो आप देख लें इसको, इसके बाद मिटा के हम ऊपर बनाते हैं। तो आपने देखा, हमने ओ से सी से पीछे की ओर ग्राफ खींचा है, यह ग्राफ आपने देखा होगा, कहाँ पर देखिए प्रतिबल कम करते जाइए, आप देखेंगे विकृति तो, प्रतिबल खत्म हो गया, लेकिन ये विकृति आगे देखो, ओ से तार कहाँ तक पहुँच गया, परमानेंट वृद्धि हो गई, ओ डैश तक वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार बेटा परमानेंट वृद्धि हो जाती है, आपने देखा। इसका मतलब ये होगा कि अब जो हमारा तार है वह अप्रत्यास्थ बन चुका। अब बी के आगे, सी के आगे, जो भी बी के आगे, बिंदु बी के आगे के भाग को क्या कहते हैं बेटा, को अप्रत्यास्थ भाग कहते हैं, अप्रत्यास्थ क्षेत्र कहा जाता है।
अब देखो बेटा, इसके बाद आपने भार को बढ़ाया, प्रतिबल के मान को थोड़ा बढ़ाते हैं। अब बिंदु डी पर, इसको कहते हैं बेटा भंजक प्रतिबल, हमने लिखा होगा भंजक प्रतिबल। इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। ब्रेकिंग स्ट्रेस, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? वह अधिकतम प्रतिबल प्रभाव से क्या होगा, देखिए आपने देखिए ध्यान से कि आप प्रतिबल के मान को बढ़ाते गए, विकृति बढ़ती गई, इस स्थान पर ग्राफ उच्चतम मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है डी पर, इसको कहते हैं बेटा भंजक प्रतिबल। तो क्या बनेगा, यह वह अधिकतम प्रतिबल है, यह वह अधिकतम प्रतिबल है जिसे पदार्थ या वस्तु बिना भंजन के पूर्व, बिना भंजन के बर्दाश्त कर सकता है। बिना टूटने के पहले ये चीज़ बर्दाश्त करे, उसको हम कहते हैं भंजक प्रतिबल। जो बिंदु किस पे दिखाएगा, जिसे कहाँ पर दिखाया बेटा, जिसे बिंदु डी पर दिखाया गया है। अब बच्चे लोग इसके बाद देखो, ये तो दिखा दिया हमने। अब इसके बाद आप भार जो लटकाया था, उस भार को कम करते जाइए, उस भार को कम करते जाएंगे तो प्रतिबल का मान घटता जाएगा। देखो प्रतिबल थोड़ा नीचे आने लगा, अब बढ़ नहीं रहा बल्कि घटने लगा, और तार हमारा पतला होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर तार टूट जाएगा। इसको कहते हैं भंजन बिंदु, जहाँ पर ब्रेकिंग, यहाँ तार टूट के अलग हो जाएगा वस्तु। तो क्या लिखेंगे, इसके बाद अधिकतम भंजक प्रतिबल के बाद प्रतिबल के बाद भार को कम करने, भार को कम करने पर प्रतिबल घटता है, लेकिन विकृति लगातार बढ़ती जाती है, विकृति लगातार बढ़ती जाती है, और अंत में तार बिंदु ई पर पतला होकर टूट जाता है, तो इस प्रकार बेटा ये था आपका ग्राफ किसके बीच, प्रतिबल और विकृति के बीच, जिसमें बहुत चरण आते हैं, आपने देखे हैं। ए है बेटा, फिर एक बार देख लें, तार किसी लंबाई के लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, भार बढ़ाइए प्रतिबल का मान तो विकृति बढ़ेगी, पहले कम बढ़ती है, इसको ओ तक ए तक कहते समानुपाती की सीमा। इसके बाद थोड़ा प्रतिबल और बढ़ाइए, विकृति और बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। बी तक प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, इसे बिंदु बी को कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। अब इसके बाद आप यदि भार बढ़ाते हैं, प्रतिबल बढ़ाते हैं, प्रतिबल बढ़ाने के बाद बिंदु सी पर थोड़ा सा बढ़ा दिए तो आप देखेंगे अब तार में परमानेंट विकृति हो जाती है, अर्थात भार को हटा दिए तब पर भी तार में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाती है। ए ओ से ओ डैश तक वृद्धि होगी। यहाँ से इसके आगे का जो भी भाग है बी के आगे का, उसको हम कहते हैं अप्रत्याश भाग। बी के पहले जितना भाग है उसको हम कहते हैं अप्रत्याश भाग, प्रत्याश भाग बी से पहले, और बी के भाग को कहते हैं अप्रत्याश। अब इसके बाद आपने भार को बढ़ाते जा रहे, प्रतिबल बढ़ता गया, और जहाँ पर प्रतिबल का मान मैक्सिमम हो जाएगा उसको कहते हैं बड़ा भंजक प्रतिबल कहते हैं, बिंदु डी से दिखाया गया है। इसके बाद तार का पतला होने लगता है, भार कम कर दीजिए, भार जो लटका है उसको हटा दीजिए, हटाते जाइए तो तार बिंदु ई पर आकर टूट जाता है। इस प्रकार आपको ये था आपको प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसको आप जरूर देखें। धन्यवाद।